गाड़ी चढ़ गए का? हाँ, कौन सी गाड़ी थी? मारुति कार और मन में पीड़ा तो बहुत थी कि ऐसी स्थिति में यह है, लेकिन हम लोग चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। नमस्कार, अभी हम मुंगेली जिले में हैं, जो कि हमारे आश्रम से करीबन 140-150 किलोमीटर के आसपास दूरी है। जिसका बाद जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो फिर उन्होंने ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया, या फिर इनका हाथ टेढ़ा ही रह जाता हमेशा के लिए। परसों इनका सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया। कार्निवल महालोन एवं आज ही आइए। तो हाथ कैसे लग के सूजन कैसे हुई बता दो। वो गाड़ी में लाग गई। कौन से गाड़ी में रेंगत रहे तब लग के का? हाँ, बैठे रहे थे। गाड़ी चढ़ गए का? हाँ, कौन सी गाड़ी थी? वो मारुति कार और मारुति कार रेस। कितने दिन हो गए? ये दिन हो गए? 8-15 दिन हो गए। 8-15 दिन हो गए। हाँ। लेटरिंग वेटरिंग कर दिए का है माँ? पूरा मक्खी जुमा था, बदबू आते। वो चड्डी सही नहीं वो करे। हाँ। चड्डी में हो गए। नाम ताराचंद है। अच्छा, नमस्कार, अभी हम मुंगेली जिले में हैं, जो कि हमारे आश्रम से करीबन 140-150 किलोमीटर के आसपास दूरी है जिसका। और कुछ दिनों से बाबा के बारे में हमें सूचना मिल रही थी और उसी आधार पे हम यहाँ पे आए हैं। और भैया के माध्यम से हमें सूचना मिली थी, तो भैया से जानने का प्रयास करेंगे कि भैया कब से इनको देख रहे हैं और किन परिस्थितियों में इनको देख रहे हैं। ये थोड़ा बताएंगे कब से आप इनको देख रहे हैं और किन किन परिस्थितियों में आपने इनको देखा है? विगत 6 महीनों से हमने इनको यही मुंगेली में घूमते हुए देखा है। मन में पीड़ा तो बहुत थी कि ऐसी स्थिति में यह है, लेकिन हम लोग चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो फेसबुक के माध्यम से आपका वीडियो मेरे को दिखा, तो मैंने सोचा आपको कॉल करूं और आपसे लगातार 15 दिन संपर्क में था। और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपकी टीम आई और इतना देवतुल्य कार्य आप लोगों ने किया। बारिश में, ठंड में ऐसे कोई परिस्थितियों में आपने देखा जो आप बताना चाहेंगे? बारिश और ऐसे ठंड में सब रहते थे, यहाँ के लोग इनको कंबल वम्बल भी देते थे, लेकिन ऐसा लग रहा है मानसिक स्थिति इनकी ठीक नहीं है। तो कई बार ऐसे ही खुले बदन भी सो जाते थे। अच्छा। और बहुत तकलीफ में रह रहे हैं। ऐसा तो आप लोग देख रहे हैं, हम लोग भी देखे हैं। सोते कहाँ थे रात में? हाँ? रात में सोते कहाँ थे? सड़क किनारे ही सोते थे। सड़क किनारे कहीं भी सोता। इसलिए आप देख पा रहे हैं बाबा जो है कई महीनों से सड़क किनारे पे है, जिस वजह से इनकी बालों में पूरे जटा लग गए हैं और शायद लेटरिंग पेशाब इनको कहाँ कैसे करना है उस चीज़ का सेंस नहीं है, जिस वजह से उनके कपड़े में ही लेटरिंग और पेशाब हो गया है और उसके वजह से पूरी मक्खियाँ भिनभिना रही हैं और काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रहा है। हमारा प्रयास होगा कि जो बाबा है इनको हम यहाँ से रेस्क्यू करके आश्रम लेकर जाएं और एक बेहतर ज़िंदगी देने का और इनकी घर वापसी कराने का प्रयास करेंगे। ये अपना नाम ताराचंद बता रहे हैं और इनके हाथ में सूजन भी है, शायद कोई गाड़ी वाला, कोई मारुति गाड़ी वाला हाथ में चढ़ा दिया था, ऐसे बता रहे हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि इनका पहले इलाज कराया जाए। उसके साथ ही साथ आप सबसे अनुरोध होगा कि अगर आप ताराचंद जी को जानते हैं या उनके परिजनों को जानते हैं तो कृपया आप हमारे नंबर पे जो लिखा हुआ आएगा नीचे उस पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको भी कोई सड़क में ऐसा कोई बेसहारा बुजुर्ग या मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति लावारिस हालत में दिखे जो काफ़ी दयनीय स्थिति में है, उनकी बारे में आप हमें सूचना दे सकते हैं। हमारा रेस्क्यू हेल्पलाइन नंबर 9110-9778 पे आप सूचना दे सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा ऐसे लोगों की ज़िंदगी सड़कों से बचा सके और उनको एक बेहतर ज़िंदगी दे सके। आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है कि जब व्यक्ति ऐसे बारिश और ठंड के मौसम में जब सड़क किनारे रहते हैं तो जो पीड़ा और शायद वो जो चीज़ें सहते हैं वो शायद समझ भी नहीं पाते हैं और उसी धुन में जीते जाते हैं, उनको समझ में भी नहीं आता। वो सुबह उठते हैं, रेंगना चालू करते हैं, उसका जो खाने को मिल गया खा लिए और सड़क किनारे ही सो जाते हैं। तो अब हमारा प्रयास है कि इनका जीवन बदला जाए और अभी यहाँ से हम रेस्क्यू करके इनको अपने आश्रम फील परमार्थम फाउंडेशन सेक्टर 3 भिलाई लेकर जाएंगे और उनको एक बेहतर ज़िंदगी देने का प्रयास करेंगे।
बैठ जाइए, बैठो। हाफ शॉट्स मत, आराम से बैठ रहे हो, कट जाएगा। हाँ कुर्सी लगेगा। नया पहने हो, चलो अच्छी बात है। बस पकड़ लो।
एक हाथ पकड़ लेंगे, हाथ पकड़, हाँ हाथ से धीरे धीरे अंदर। भैया का बचाव हमने मुंगेली से कुछ दिनों पूर्व किया था, और जब हम इनका रेस्क्यू करने गए थे तब हमने देखा था कि ये सड़क किनारे रेंग रहे थे और इनका हाथ जो है यहाँ से मुड़ा हुआ था। तो फिर यहाँ लाने के बाद जब हमने एक्सरे कराया तो उसके बाद पता चला कि दोनों हड्डी जो है इनकी टूटी हुई है। जैसे इन्होंने बताया कि ये ऐसी सड़क पर रेंग रहे थे, तब कोई गाड़ी वाला, मारुति कार वाला शायद इनके हाथ के ऊपर से चढ़ा दिया, जिस वजह से ये टूट गया था। और घाव मतलब जो हड्डी टूटा था वो काफ़ी दिन पुराना था। तो उसके बाद जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो फिर उन्होंने ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया, या फिर इनका हाथ टेढ़ा ही रह जाता हमेशा के लिए, और थोड़ा बहुत जुड़ना चालू हो गया था, टेढ़ा मेढ़ा जो है हड्डी जुड़ना चालू हो गया था। एक्सरे कराने के बाद हम स्वराज क्लिनिक में लेकर गए, तो उसके बाद डॉक्टर ने जब इनका देखा तो उन्होंने बताया कम से कम 1 से 2 महीना पुराना ये हड्डी टूटा हुआ है और ये टेढ़ा जुड़ना शुरू भी हो चुका था। डायरेक्टर और डॉक्टर हैं राजशेखर जी, जब हमारी संस्था के बारे में उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए कुछ भी पैसा नहीं लेना चाहता हूं, और इस ऑपरेशन का कीमत करीबन 35 से 40 हज़ार का होता है, क्योंकि दोनों हड्डी टूटे हुए थे, दोनों हड्डी को जोड़ना था, तो 35 से 40 हज़ार रुपये का ऑपरेशन होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ 10,000 रुपये लूँगा, वो भी सिर्फ मैं उसमें भी अपना कुछ नहीं ले रहा हूँ, वो भी जो 10,000 रुपये है वो एनेस्थीसिया का है, और जो प्लेट इसमें लगने हैं उसके लिए है। परसों इनका सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया और उसके बाद ये 2 दिन भर्ती रहे और आज ये हमारे आश्रम में वापस आ चुके हैं, और हमें उम्मीद है कि इनका हाथ भी जल्द ठीक होगा, और जो इनको बाकी शारीरिक और मानसिक बीमारी है वो भी जल्द, ये उसमें भी जल्द सुधार होगा और उनकी एक बेहतर ज़िंदगी करने का उम्मीद करते हैं हम। साथ ही साथ अगर मुंगेली ज़िले वाले से भी ये हमारा अनुरोध होगा कि अगर आप इनको जानते हैं, ताराचंद जी नाम है इनका, और अगर आप इनके या इनके परिजनों को जानते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम इनकी घर वापसी जल्द से जल्द करा सकें। हम स्वराज क्लिनिक का और डॉक्टर राजशेखर जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि इस नेक कार्य में वो भी अपना भागीदार बने और हमारे लिए सहयोग किया। एक सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत उन्होंने एक पहल की है और हमें सहयोग किया है। हमें उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही सहयोग डॉक्टर राजशेखर जी और स्वराज क्लिनिक की तरफ से बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।